में पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। देखिए आपके 3 फिगर बने हुए हैं। 3 फिगर में तीसरे फिगर में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? तो हम लोग एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे। पहला फिगर और दूसरा फिगर। पहले फिगर में 36 और दूसरे फिगर में 81। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे तीसरे फिगर में। तो पहले फिगर में हमें लाना है 36। कैसे लाएंगे? 36 के अगल बगल कौन कौन सी संख्या हैं? 1, 3 और 2। इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाता है? 6। 36 लाना है तो इसका 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 36। यही तरीका सेकंड फिगर में लगाएंगे। 81 के अगल बगल कौन सी संख्याएं हैं? 2, 4 और 3। इन तीनों को जोड़ देते हैं। 2, 4, 6, 6, 3, 9। लाना है 81 तो 9 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर किया था। तो आपका क्या आ गया? 81। यही तरीका सेम टू सेम हम लोग लगाएंगे तीसरे फिगर में। क्वेश्चन मार्क के अगल बगल कौन कौन सी संख्या हैं? 1, 4 और 6। इन तीनों को जोड़ देते हैं। 5, 6, 11 और 11 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 121। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो क्वेश्चन है उसमें बताना दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पोर्शन देखते हैं। ये वाला, इसमें कितने होंगे ट्रायंगल? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, नंबरिंग कर देते हैं। सबसे पहले 1 और 2 नंबरिंग कर देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 1, 2 कितना हो जाएगा? टोटल ट्रायंगल इसमें कितने हो जाएंगे? 3। तो अभी आपको पता चल गया कि टोटल ट्रायंगल अभी 3 है इसमें। अब जो बाकी बकाया हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, तो एक को इसमें जोड़ दिया, और एक ट्रायंगल आपका इधर हो गया, एक और जोड़ दिया इसमें। ओके, अब कौन सा ट्रायंगल बचा? अब आपका एक और बचा है, 2 ट्रायंगल और बचे हैं। अब एक ये वाला पूरा हो जाएगा, पूरा बड़ा, तो इसमें एक और जोड़ देंगे। अब कौन सा बचा है? अब जो बचा है वो भी देख लेते हैं। एक और ट्रायंगल है, वो है आपका ये वाला। ओके, तो ये हो गया, तो एक और जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए? 3, 1, 4, 4, 1, 5, 6, 7। तो टोटल 7 ट्रायंगल हो जाएंगे आपके। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। सबसे पहले प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं, और उत्तर आकृति में एक ऐसा बताना ऑप्शन जिसमें पूरी की पूरी प्रश्न आकृति समाहित हुई है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कैसे? सबसे पहले देखिए प्रश्न आकृति का ये वाला हिस्सा देख लेते हैं। ये वाला हिस्सा देखिए, ऑप्शन ए में कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर। ये हो गया। अब हम लोग ये वाला हिस्सा देख लेते हैं प्रश्न आकृति का। तो ये वाला हिस्सा देखिए यहाँ पर मिल गया ऐसे, और दूसरा हिस्सा देखिए बड़ा वाला ये है, तो बड़ा वाला आपका इसमें मिल गया। तो ऑप्शन ए में पूरी की पूरी प्रश्न आकृति समाहित है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले ये ट्रायंगल, जो सर्किल है, इसको पूरा बनाते हैं। ये ट्रायंगल पूरा हो गया। अब ये आयत को पूरा कर देते हैं, ये मिला दिया। अब ये 4 बिंदी जो हैं ब्लैक कलर के पॉइंट हैं, इसको भी इसमें रख दिया। तो इसमें आपका कौन सा फिगर बन गया ऑप्शन के हिसाब से? तो देखिए ऐसे हमें बताना, ये वाला। तो ये वाला फिगर बन गया आपका। तो ये वाला फिगर किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में। ओके, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? प्रश्न आकृति आपको है पता है, और एक दर्पण यहाँ पर रखा गया नीचे की तरफ। तो यहाँ से जो आकृतियाँ चेंज होंगी वो बाएं से दाएं नहीं, टॉप टू बॉटम होंगी। बॉटम वाली जो चीज़ें होंगी वो ऊपर चली जाएंगी, और टॉप वाली जो चीज़ें होंगी वो नीचे चली जाएंगी। ओके, तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका दर्पण रखा है यहाँ पे। तो हम लोग अब जो उल्टी आकृतियाँ बनेंगी वो कैसे बनेंगी? सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। अब देखिए गाइस, ये जो आपका ट्रायंगल है ये वाला, ये कैसा हो जाएगा? ये आपका ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ जो है वो नीचे चली जाएगी। अब आपका, अब जो बचा हुआ है ये वाली लाइन, बीच में जो एक बिकण गया है, ये कैसा हो जाएगा? ये आपकी उल्टी बन जाएगी दूसरी तरफ ऐसे। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल देख लेते हैं। ये छोटा वाला ट्रायंगल कहाँ आ जाएगा? नीचे की तरफ, और उल्टा हो जाएगा। अब ये जो एरो है ये कैसा हो जाएगा? एरो वो नीचे आ जाएगा और नीचे की तरफ हो जाएगा इसका। तो ऐसी आकृति बनेगी। तो ये आकृति आपको किस में मिल रही है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर
बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। एक इक्वेशन है, एक ऐसा ऑप्शन लेना जिनके चिन्हों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 7 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है इसका हम लोग LHS वाला हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट पूरा का पूरा 4 + 9 डिवाइड बाई 18 इंटू मल्टीप्लाई किया 11 और -6। अब एक ऐसा ऑप्शन लेना है जो कि अप्लाई कर देंगे इसमें, ऑप्शन इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए प्लस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, तो 4 प्लस है तो 4 × 9 हो जाएगा और डिवाइड बाई 18। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की जगह क्या कर देंगे प्लस 11 - 6। अब इसमें बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 9/18 हो जाएगा, तो 4 × 9/18 मतलब 1/2 + 11 - 6। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, तो 2 से ये 4 काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 + 11 - 6। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अब प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो 13 - 6, 13 में से 6 गए तो आपका कितना बचा 7, जो कि आपके RHS के बराबर आ गया। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि 4#3 बराबर @ 1 बराबर 13 और दूसरा इक्वेशन ये, तीसरे इक्वेशन में हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना कि क्या आएगा। सबसे पहले आपका पहला इक्वेशन है 4#3 @ 1 बराबर 13। तो इसमें 13 को निकालने का तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे आया 13? तो सबसे पहले 4 में 3 का मल्टीप्लाई हो गया आपका, 4 × 3 और 1 को जोड़ दिया, मतलब हैच की जगह आपका क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है और @ की जगह हो रहा है प्लस हो रहा है आपका। तो देखिए आपका कितना आ गया 13 आ गया आपका। दूसरा इक्वेशन है, इसको भी लिख लेते हैं 5#2 @ 2 बराबर 12। तो वही अप्लाई कर देंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे हैच की जगह और @ की जगह प्लस, तो आपका कितना आ गया 12। सेम टू सेम तरीका हम लोग तीसरे इक्वेशन में यही अप्लाई करेंगे 6 @ 1#4। तो @ की जगह हम लोगों को क्या रखना है प्लस, तो 6 + 1 और हैच की जगह क्या रखना है मल्टीप्लाई, क्या रखना है मल्टीप्लाई रखना हमको। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, तो 6 + 4 मतलब आपका कितना आ गया 10। ओके, तो आपका ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जिस अक्षर का मतलब जो भी अल्फ़ाबेट होता है, जिसका जिस स्थान पर अल्फ़ाबेट होता है, उन्हीं अल्फ़ाबेटों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो इसके लिए क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले तीसरा आएगा पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर आएगा पहला वाला, फिर तीसरे नंबर पर आएगा चौथा वाला, और चौथे नंबर पर आएगा पांचवा वाला, और लास्ट में आएगा मंकी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए 3 से 3 बनाया तो आपका 1 का मल्टीप्लाई हुआ, 3 से 6 बनाया 2 का मल्टीप्लाई, 6 से 18 बनाया 3 का मल्टीप्लाई, 18 से 72 बनाया 4 का मल्टीप्लाई, मतलब संख्या बढ़ती जा रही है। अब 72 में कितने का मल्टीप्लाई होगा 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो कर लेते हैं 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 5 7 35, 1 36, कितना आ गया आपका 360। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले इनके सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, एच का होता है 8, के का होता है 11, एन का होता है 14 और क्यू का होता है 17। 5 से 8 बना क्या हुआ 3 जोड़ा, 8 से 11 बना कितना जोड़ा 3 जोड़ा, और 11 से 14 बना कितना जोड़ा 3 जोड़ा, और 14 से 17 बना कितना जोड़ा 3 जोड़ा। सभी में 3 3 जोड़े ना, तो आगे भी 3 जोड़ेगा, 17 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20। 20 किसका होता है एस का, सॉरी 20 जो होता है अल्फ़ाबेट कोड होता है टी का होता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनना है। देखिए बस जो है वो सड़क पर चलती है आपकी, और ट्रक जो है ये भी आपका क्या चलता है सड़क पर चलता है, कार जो है ये भी आपकी क्या चलती है सड़क पर,
लेकिन हवाई जहाज़ जो है वो सड़क पर नहीं चलता, ये हवा में उड़ता है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके। अगला, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए ऑप्शन ए में 6 और 12, 6 और 12 मतलब 2 का मल्टीप्लाई हुआ 6 से 12 बनने में। ऑप्शन बी 7 से 14 बनने में 2 का मल्टीप्लाई। ऑप्शन डी 4 से 8 बनने में 2 का मल्टीप्लाई। सभी में 2 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं हो रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एफ का कोड होता है 6, ई का होता है 5। 6 से 5 बना क्या हुआ? 1 हटा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एन का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14, एम का होता है 13। 14 से 13 बना क्या हुआ? 1 हटा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, सी का होता है 3। 4 से 3 बना क्या हुआ? 1 हटा। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। क्यू का कोड होता है 17, आर का होता है 18। क्या हुआ? 17 से 18 बनने में 1 जुड़ा। देखिए बाकी 3 ऑप्शन में आपका 1 1 घट रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में आपका 1 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। दूध, तरल, कलम, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए गाइस, दूध, सबसे पहले तो दूध जो है वो ऐसे आ जाएगा, फिर आपका तरल ऐसे आ जाएगा। तरल जो है वो सबसे बड़ा पोर्शन होगा, और तरल के अंदर ही दूध समाहित होता है। दूध कैसा होता है? तरल होता है। फिर आ रहा है कलम। कलम का आपका जो सर्किल है वो अलग बनेगा, क्योंकि कलम जो है वो तरल नहीं होता, ना दूध होता है। तो वेन डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। तो ये कैसे, किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। देखिए ग्रीष्म काल में गर्मी पड़ती है, तो शीतकाल में क्या होगी? ठंडी होगी। तो ऑप्शन ए ठंडा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। 12 से 145 बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 12 का स्क्वायर कर दिया तो 144। 145 बनना तो 1 जोड़ दिया, तो आपका क्या हो गया? 145। यही तरीका 16 के लिए लगाएंगे। 16 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 256। पीछे हम लोगों ने 1 जोड़ा था तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 257। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। जो तरीका मार्केट से इससे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मार्केट के लिए देख लेते हैं। मार्केट के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MARKET। इससे आपका क्या बन रहा है? TEK और RAM। देखिए मार्केट के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से आपके पलट गए, आगे आ गए। देखिए ई देखिए आगे आ गया, के भी देखिए पलट गया, आर भी पलट गया, ए भी आपका पलट गया, और एम भी लास्ट में चला गया। यही तरीका हम लोग सैटर्न के लिए लगाएंगे। तो सैटर्न के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ऐसे, TURN। पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट देंगे। एन देखिए आपका आगे आ गया, आर भी आपका आगे आ गया, यू भी आपका आगे आ गया, टी भी फिर आगे आ गया, और ए भी आपका आगे आ गया, और जो एस है वो लास्ट में चला गया। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में आ रहे हैं। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका पॉसिबिलिटीज़। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है पोस्टर। पोस्टर के सभी अल्फ़ाबेट पॉसिबिलिटीज़ में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पोस्टर में जो आर अल्फ़ाबेट है वो पॉसिबिलिटीज़ में नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका नहीं बन सकता। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है, सभी छोटे मोटे हैं। तो सारे छोटे क्या हो जाएंगे? आपके मोटे हो जाएंगे आपके। और कुछ छोटे गोरे हैं, तो छोटे का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? गोरे में चला जाएगा। अब निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है कुछ गोरे मोटे हैं। तो देखिए गोरे का कुछ हिस्सा आपका मोटे में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा है कुछ मोटे गोरे हैं, ये भी सही है क्योंकि मोटे का कुछ हिस्सा गोरे में जा रहा है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में टिम्बर को इससे लिखा जाता है। इस कोड भाषा में ट्रायल को किस प्रकार लिखा जाएगा? सबसे पहले टिम्बर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TIMVER, और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं
टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20, आई का होता है 9, एम का होता है 13, वी का होता है 2, ई का होता है 5, आर का होता है 18। इसी से आपका क्या बन रहा है, यू, के, पी, एफ, जे और एक्स। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। यू का कोड कितना होता है 21, के का कितना होता है 11, पी का होता है 16, एफ का होता है 6, जे का होता है 10, एक्स का होता है 24। तो देखिए 20 से 21 बना तो आपका क्या हो गया, एक जोड़ा। 19 से 11, 9 से 11 बना, कितना जोड़ा, 2। 13 से 16 बना, कितना जोड़ा, 3। 2 से 6 बना, कितना जोड़ा, 4। 5 से 10 बना, कितना जोड़ा, 5। 18 से 24 बना, कितना जोड़ा, 6। मतलब एक एक की वृद्धि हो रही है संख्या में। तो यही वृद्धि हम लोग ट्रायल के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। अब हम लोग ट्रायल के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TRAIL, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का कोड होता है अल्फ़ाबेट कोड 20, आर का होता है 18, ए का कितना होता है 1, आई का कितना होता है 9, एल का होता है 12। तो सभी में हम लोग जोड़ते जाएंगे एक एक की वृद्धि करके। 20 में 1 जोड़ा तो आपका आ गया 1, 18 में 2 जोड़ा तो आपका आ गया 20, 1 में 3 जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 4, और 9 में आपका 4 जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 13, और 12 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 17। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है, यू का। 20 किसका होता है, टी का। 4 होता है डी का। 13 होता है एम का, और 17 होता है क्यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी में आ रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में, थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कोड भाषा में टिन को 47, टैक्स को 49 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में टॉप्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका टिन और टैक्स में लगेगा वही तरीका टॉप्स में लगाएंगे। सबसे पहले टिन के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का होता है 20, आई का होता है 9, एन का होता है 14। हमें लाना है 47। सबसे पहले तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, 43। लाना है 47, तो 4 और इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 47। अब है आपका टैक्स। टैक्स के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। अब हमें लाना है 49, तो ऊपर तीनों को जोड़ा था तो इसमें भी तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है, 45। लाना है 49, तो इसमें भी 4 जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर भी 4 जोड़ा था, तो आपका आ गया 49। यही तरीका हम लोग टॉप्स के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो टॉप्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TOPS, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का होता है 20, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, एस का होता है 19। चारों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, 70। ऊपर दोनों में 4 और जोड़ा था एक्स्ट्रा, तो इसमें भी 4 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 70 और 4 कितना होता है, हो जाएगा आपका 74। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।